A ball is thrown vertically up, taken as positive z axis from the ground. The correct momentum height ph diagram is. समरी ये है कि एक बॉल आपने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया है, अपवर्ड डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव जेड एक्सेस लेना है, मोमेंटम और हाइट के बीच में ग्राफ बनाना है। तो आप यहाँ पर पहले शुरुआत में बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल ना होइए, ऐसे ही इमेजिन करिए। जहाँ से आप बॉल फेंकोगे वहाँ पे हाइट कितना होगा? 0 होगा। क्या यहाँ पे मोमेंटम 0 होगा? यहाँ पर मोमेंटम 0 होने का मतलब तो फिर वेलोसिटी ही नहीं है, तो बॉल ऊपर जाएगी ही नहीं। बॉल ऊपर तो गई है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है, तो यहाँ पे मोमेंटम भी होगा, ये m इंटू यू के बराबर होगा। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, हाइट बढ़ता जाएगा। इस बात को आप लिख लें, v ये कम होता जाएगा, हाइट ये बढ़ता जाएगा, और v कम होने का मतलब मोमेंटम का कम होना भी है। तो यहाँ पर v यानी कि मोमेंटम ये कम हो रहा है, हाइट बढ़ रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पर जब आ जाएंगे आप, दैट टाइम हाइट यहाँ पर मैक्स हो जाएगी और मोमेंटम इज 0 हो जाएगा। इसके बाद जब आपकी वापसी होगी तो मोमेंटम, ध्यान दीजिए, नेगेटिव हो जाएगा और हाइट अब अगेन डिक्रीज़ करने लगेगी। ये सारी बातें जिस ग्राफ में आपको दिखाई दे रही हैं उस पर फोकस करें आप। एरो का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अगर हम पहले वाले ग्राफ के हिसाब से चलें तो हाइट यहाँ पे 0 है और यहाँ पर हाइट मैक्सिमम है। मैक्स हाइट से आप या 0 से आप यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर h अगर 0 है तो मोमेंटम ये आपका मैक्सिमम है, और फिर यहाँ पर एरो इन्होंने जैसा बनाया है वो गलत हो गया है। ये एरो ये बता रहा है कि आप का जो मोशन होगा वो ऐसा होगा कि हाइट पहले मैक्सिमम होगी और फिर बाद में जाके हाइट 0 होगी। यहाँ ऐसा नहीं है, पहले जो हाइट है वो मैक्सिमम नहीं है, हाइट पहले 0 है फिर मैक्सिमम है। तो आपको ऐसा ग्राफ सिलेक्ट करना होगा जिसमें एटलीस्ट हाइट शुरुआत में बढ़ी तो हो। यहाँ तो हाइट बढ़ी ही नहीं है। अगर आप जैसे यहाँ वाला पोर्शन कंसीडर कर लो तो यहाँ पे तो ठीक है, हाइट बढ़ी है, यहाँ पर h की वैल्यू 0 है और यहाँ पे h की वैल्यू मैक्सिमम है। तो इस पार्ट के लिए जो h है उसका वेरिएशन 0 टू मैक्स है, लेकिन इस पार्ट के लिए जो मोमेंटम का वेरिएशन है उसको आपको देखना होगा, ये नेगेटिव है। यहाँ पर मोमेंटम नेगेटिव है, जबकि ऐसा नहीं है। मोमेंटम बिगिनिंग में फ्रॉम h बराबर 0 टू मैक्स ये पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ सारी रीजनिंग अप्लाई करने के बाद समझ आया कि गलत है। अब हम मिलता जुलता ग्राफ D जो है इस पर बात करें। यहाँ पर पॉइंट अगर हम A से B तक आए तो जो h की वैल्यू है वो 0 से मैक्स हुई है, एंड दैट टाइम जो P की वैल्यू है वो मैक्स टू 0 हुई है। ये बातें यहाँ पर जो मैंने बताया उसके साथ मैच खा रही हैं। एंड थ्रू आउट A टू B जो आपका P है या पॉजिटिव भी है। आगे B टू C अगर हम चेक करें तो B टू C h की वैल्यू मैक्स टू 0 हुई है, ये रिटर्निंग पार्ट है। हाइट की वैल्यू मैक्स टू 0 हुई है, एंड फॉर दैट सेगमेंट जो मोमेंटम है वो नेगेटिव है। यहाँ देख लीजिए नेगेटिव है। तो डी ऑप्शन में जितनी बातें हो रही हैं वो सब हमारे द्वारा यहाँ जो डिस्कस की गई बातें हैं उससे मैच खा रही हैं। लेकिन फिर आपको सी वाला स्टेटमेंट याद आएगा, सी वाला ग्राफ, इसमें भी तो ऐसा ही है, बस अंतर ये आया ओनली कि इसमें कर्वेचर है और इसमें सब स्ट्रेट है, सीधा सीधा। यहाँ पे भी तो वही है आपका। अगर हम ए से बी तक का वेरिएशन चेक करें
तो h का वैल्यू 0 टू मैक्स हुआ है, दैट टाइम मोमेंटम पॉजिटिव है एंड वो मैक्स टू 0 हुआ है। B2C अगर चेक करें तो हाइट की वैल्यू मैक्स टू 0 हुई है एंड मोमेंटम की वैल्यू 0 टू मैक्स इन मैग्नीट्यूड एंड थ्रू आउट नेगेटिव रहा है। तो यहाँ पर C और D दोनों अभी तक आपको सही दिखाई दे रहे हैं। ये थ्योरेटिकल कहानी थी जिसके बेसिस पे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बूस्ट हुआ है। अब मैथमेटिकल भी बात करेंगे। मोमेंटम हम बात करेंगे ऊपर जाते टाइम, अगर एट एनी इंस्टेंट निकालना हो P, ये हो जाएगा mv, और जो v होगा वो कितना होगा, वेलोसिटी एट सम हाइट विल बी u स्क्वायर माइनस 2g। क्या ये ऐसा आया है m इंटू एच की पावर 1? ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे h के ऊपर स्क्वायर रूट की भी प्रेजेंस है, जो ये बता रहा है कि वेरिएशन जो होगा वो लीनियर नहीं होगा। तो यहाँ से आपका C ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही बचता है, दैट विल बी ऑप्शन D।